अगर भजनलाल मुख्यमंत्री बनने के इतने जल्दी नागौर नहीं आते तो शायद ये पता ही नहीं चलता कि नागौर में बीजेपी के कौन कौन से नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री भजनलाल से इतने सहज रूप से मिल रहे हैं। उनके लिए भजनलाल कोई नए चेहरा नहीं है। और ये अगर मुख्यमंत्री का दौरा कई महीनों बाद होता तो शायद लोग इस बात से वंचित रह जाते। लोगों को पता ही नहीं चलता कि नागौर बीजेपी में ऐसे ऐसे नेता है जो मुख्यमंत्री भजनलाल से इतने सहज मिल रहे हैं, जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो। अच्छा, वाकई में कई लोगों की पुरानी जान पहचान है भी। और मुख्यमंत्री भजनलाल का आज जो जाइल का दौरा रहा, जाइल विधानसभा क्षेत्र का, तो यहाँ कार्यक्रम में कई रोचक चीजें देखने को मिली। संगठन से जुड़े हुए लोग जो मुख्यमंत्री भजनलाल से पहले से परिचित है वो बड़े सहज भाव से मुख्यमंत्री से मिले। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की प्रदेश की राजनीति करने वाले प्रदेश महामंत्री जगवीर छाबा की। जगवीर छाबा जिले की राजनीति से निकलकर चुनाव से ठीक पहले प्रदेश की राजनीति में चले गए। उन्हें बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री बना दिया। अब बीजेपी में प्रदेश महामंत्री वही पद है जिस पद पर कुछ दिन पहले तक ये मुख्यमंत्री भजनलाल थे। और जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है वो भी प्रदेश महामंत्री, और अब प्रदेश महामंत्री का काम संभाल रहे हैं जगवीर छाबा। तो जगवीर छाबा संगठन के लिहाज से अब बीजेपी में एक काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ उनकी बॉन्डिंग देखी गई, उनका तालमेल देखा गया, तो वो जाहिर सी बात है कि दोनों ही संगठन से जुड़े हुए लोग हैं तो दोनों के बीच तालमेल तो होना स्वाभाविक है। लेकिन लोगों के लिए, कई लोगों के लिए ये थोड़ी चीज कौतूहल भरी रही। अब जगवीर छाबा के अलावा कई नेता ऐसे रहे जो बीजेपी के स्थानीय राजनीति कर चुके, लेकिन वो भी पहले से संपर्क में थे। कारण ये है कि भजनलाल महामंत्री सहित अलग अलग पदों पर रहते हुए नागौर सहित नागौर के आसपास का जितना भी इलाका, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, यहाँ कई बार प्रवास कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रवास का एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के घर पर रुकते हैं रात्रि में, वहीं भोजन करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं। तो ये काम भजनलाल काफी समय से करते आए थे। अब मुख्यमंत्री है, पहले वो संगठन के लिए यही काम करते थे। तो जो बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष है रमाकांत शर्मा, वो भी बड़े सहज भाव से भजनलाल से मिले। लेकिन यहाँ एक बड़ी चीज रोचक देखने को मिली। एक नेता बड़े, वो उनका अलग ही मिजाज दिख रहा था पूरे कार्यक्रम में। वो बड़े कंफ्यूज थे। उन्होंने एक बार राम राम भी किया। उनके लिए अलग ही टेंशन। अभी मंत्रिमंडल बना तो उनको टेंशन दे ही दी थी, समझ ही गए होंगे आप लोग। जैसे ही विजय सिंह चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया तो विजय सिंह चौधरी एक ही झटके में मारवाड़ के बीजेपी के जाट नेता बन गए। तो फिर दूसरे नेताओं के लिए तो ये टेंशन होनी है। तो आज कुछ चीजें ऐसी हुई। एक तो जगवीर छाबा बड़े सहज भाव से मिले मुख्यमंत्री से, ऐसे मिले जैसे उनका रोज का मिलना हो। और आजकल तो रोज का ही समझिए आप, क्योंकि जगवीर छाबा अब वो जिले की राजनीति में नहीं है, वो बीजेपी के प्रदेश के संगठन में महामंत्री है। फिर रमाकांत शर्मा जैसे लोग जो पहले संगठन के रूप में, उन्होंने संगठन के कार्यकर्ता के रूप में साथ में काम किया। लेकिन एक चीज और हुई थी, रेवत राम डांगा को मिलवाने के लिए लाए लक्ष्मण कलरू, मेड़ता के एमएलए। मेड़ता के एमएलए लक्ष्मण कलरू के साथ रेवत राम डांगा आए और डांगा ने गुलदस्ता दिया और अपनी कुछ बात कही होगी, साथ में एक कोई मांग पत्र भी दिया है। और इसके बाद मिले जगदीश मीडिया सर, वो भी हाथ जोड़कर उन्होंने मुख्यमंत्री को नमस्ते किया, उनका अभिवादन किया और एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश करी कि खींवसर में अब बीजेपी मजबूत है। और मुख्यमंत्री भी मुस्कुराते हुए इन सारे लोगों से मिले, रेवत राम डांगा, जगदीश मीडिया सर, लक्ष्मण कलरू, इन लोगों से। तो एक चीज बड़ी आसानी से समझी जा सकती है कि भजनलाल बीजेपी में वो अम्ब्रेला है जिसके नीचे नागौर बीजेपी के लोग आज खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग कंफ्यूज भी हुए, उनके लिए चिंता स्वाभाविक है क्योंकि वो पुराने राज में रहे हुए हैं, तो उनके लिए ये चीजें अब नहीं है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान ही सब कुछ है और भजनलाल मुख्यमंत्री है। और वो लोग जो भजनलाल के साथ किसी न किसी रूप में काम कर चुके हैं वो बड़े खुश है। वो अब खुद को ताकत में महसूस कर रहे हैं। भले ही वो उस ताकत को कितना उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे ये एक अलग विषय है, लेकिन संगठन से जुड़े हुए लोग जो भजनलाल से परिचित है या भजनलाल के साथ कहीं प्रवास किया हो
तो वो लोग बड़े सहज है। और आज जो जाइल विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम था वहाँ ये चीज बड़ी देखने को मिली। मंच पर जगवीर छाबा, पूर्व जिलाध्यक्ष रमाकांत शर्मा, बीजेपी के मेड़ता के विधायक लक्ष्मण कलरू, खींवसर के बीजेपी के प्रत्याशी रेवंतराम डांगा, खींवसर में रेवंतराम डांगा के साथ मिलकर प्रचार करने वाले जगदीश मीडिया सर, ये लोग सीएम से मिले और सीएम ने इनको अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। ऐसा नहीं कि इनको रेस्पॉन्स नहीं दिया, इन सबको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया गया। इवन वो वीडियो में बड़ा साफ दिख रहा है कि जगवीर छाबा से तो सीएम कुछ चीजें पूछ ही रहे थे। कारण ये कि वो संगठन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण काम अब भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीजें आज हुई। और आज अगर भजनलाल सीएम बनने के इतना जल्दी नहीं आते तो शायद नागौर में लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि मुख्यमंत्री भजनलाल के इतने नागौर में बीजेपी के नेता परिचित है। तो ये कईयों के लिए तो अच्छी बात है और कईयों के लिए टेंशन वाली भी है। लोग ये सोच रहे हैं पता नहीं यार ये क्या हो गया है ना, कौन किसके संपर्क में है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था। तो उन लोगों के लिए एक थोड़ी जानकारी दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन से जुड़ा हुआ जो भी पदाधिकारी होता है वो अलग अलग समय अलग अलग जगह प्रवास करते हैं, बैठ के लेते हैं, रात्रि प्रवास भी करते हैं और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ उस दौरान प्रवास के दौरान उनकी एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग और बॉन्डिंग होती है और संवाद रहता है। ये बात आम लोगों को शायद उतनी नहीं पता है या किसी जो सामान्य तौर पर नेताओं को देखते हैं, लेकिन बीजेपी में संगठन से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है या संगठन को थोड़ा सा जानते हैं ना, उन सबको ये बात पता है कि बीजेपी में संगठन की गतिविधियां कैसे चलती है और जो संगठन का व्यक्ति है वो कैसे प्रवास करता है, कैसे आता है, कैसे फीडबैक लेता है, कौन उसके संपर्क में रहते हैं, क्या क्या परिस्थितियां रहती है। तो भजनलाल महामंत्री थे, इससे पहले और पदों पर थे, लंबे समय से वो संगठन में काम कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि उनके दुनिया भर के संपर्क भी हुए हैं बीजेपी के अलग अलग जिलों के स्थानीय पदाधिकारियों से। तो ये वही लोग हैं स्थानीय पदाधिकारी जो अलग अलग समय आज के मुख्यमंत्री भजनलाल से मिले होंगे, तभी वो बड़े सहज भाव से उनसे मिल रहे हैं। और रेवंतराम डांगा का सहज भाव से मिलना इसीलिए भी वाजिब है क्योंकि रेवंतराम डांगा ने खींवसर में हनुमान बेनीवाल जैसे बड़े नेता को जबरदस्त टक्कर दी थी। हनुमान बेनीवाल बहुत कम अंतर से ये चुनाव जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो खींवसर में बोर्ड में करीब 25 या 26 हजार था, वहां से रेवंतराम डांगा 50,000 वोट उन्होंने प्लस कर दिए भारतीय जनता पार्टी के। तो रेवंतराम डांगा बीजेपी को 25,000 से 80,000 के आसपास ले गए। तो जाहिर सी बात है फिर वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिले के बड़े नेताओं में उनका नाम आजकल आता है। कारण ये कि उन्होंने अच्छे वोट लिए। तो ये तमाम प्रकार की चीजें आज हुई, लेकिन एक नेता थोड़े कंफ्यूज दिखे, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक नेता, एक एमएलए, वो बड़े थोड़ा यूं लगा हमें। बाकी देखिए ये बीजेपी की आज का जो कार्यक्रम था काफी अच्छा कार्यक्रम रहा। मुख्यमंत्री